पापा कह रहे थे कि मेरा दूल्हा शहर से आएगा, बहुत स्टाइलिश होगा, बहुत पैसे वाला होगा, किसी राजघराने का राजकुमार होगा जो मेरी हर तमन्ना पूरी करे। लेकिन पैसों से कोई खुशियाँ थोड़ी खरीद सकता है। मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जो मुझे पूरी जिंदगी खुश रख सके। आप मुझे ऐसी वैसी तो नहीं समझ रहे? मुझे हर दूसरे दिन लंबे और चौड़े लड़कों के प्रपोजल्स आते हैं, लेकिन मैं उन सबको घास ही नहीं डालती, क्योंकि मुझे खुश रखना उनके बस की बात नहीं है। आप मुझे ऐसी वैसी तो नहीं समझ रहे हैं ना? मुझे दूसरों के बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन उन बच्चों के पापा को मैं पसंद हूँ, तो हम सब ना साथ मिलकर खेलते हैं। कहीं आप मुझे ऐसी वैसी तो नहीं समझ रहे हैं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पापा ने ये भी कहा था कि होने वाले दूल्हे के ज्यादा करीब नहीं जाना चाहिए। कहीं हम ज्यादा करीब तो नहीं आ रहे हैं ना? क्या है? अरे बाप रे, भाई तो इसके सामने एकदम भीगी बिल्ली बन गया है। ये तो इसे कच्चा चबा जाएगी। मुझे ना एक डाउट है। कहानियों में तो राजकुमार बहुत लंबे और चौड़े होते हैं, लेकिन तुम इतने पिद्दी से क्यों हो? देखो, ये देखने में पिद्दी लगते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े वाले जिद्दी हैं। ओह, अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको तलवार चलानी आती है? इन्होंने कभी तलवार तो नहीं चलाई, लेकिन बड़ों बड़ों को घायल कर देते हैं। फिक्र मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगी। बस जब भी मेरी याद आए मुझे पुकार लेना। कैसे? नीला, और मैं दौड़ी चली आऊंगी। ओके, समझ गया। मुझे आवाज जरूर लगाना। हाँ हाँ, लगाऊंगा आवाज। सालगिरह मुबारक हो। ये क्या है? 1 करोड़ की रिंग हैं? डैडी ने हमारी सगाई के लिए खरीदी थी। समझ लो कि अब हमारी आधी शादी हो गई। अच्छा। क्या कर रहे हो? छोड़ो ना। आधी शादी हो गई है तो आधा प्यार भी कर ले। सच कह रहा हूँ, आधे से ऊपर कुछ नहीं करूँगा। छे, शादी से पहले कुछ भी नहीं। अब शादी से क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो फैमिली भी मिल गई है। हाँ, मिल गई मतलब? अरे क्या बोल गया मैं? मेरे कहने का मतलब है कि मेरे परिवार वालों ने तुम्हें पसंद कर लिया है। हम तुम कमरे में बंद हो और चाबी भी मेरे पास हो। अरे कौन है यहाँ? ये कहाँ से आ गया? हाँ? चुप, चुप, चुप। ये कव्वाल चाचा है, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, आवाज मत करना। जय माँ लक्ष्मी, जय सीता मैया, जय संतोषी माता, जय अम्बे माता, अच्छा, जय दुर्गा मैया। पूजा कर रहे हो क्या? जय विंध्याचल मैया, जय बिल्कुल वैष्णो अपने देवी, बाप जय पर गया शेरावाली, है। वाह 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 वाह, करो करो और करो बेटा। जय माता दी, जयकारा, शेरा वाली दा। शेरा वाली जयकारा पर क्यों रुके हो? अरे सूर्या बेटा, आगे तो बढ़ो। अभी माता प्रसन्न नहीं हुई है ना, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकता। अरे तुम पूजा पूरी करो, वो प्रसन्न हो जाएंगी। जयकारा, शेरा वाली दा। लो, ये भी आ गई। चलो यहाँ से। आप कहाँ हैं? अरे क्यों चिल्ला रही हो? सूर्या तो अभी पूजा कर रहा है, तुम उसे डिस्टर्ब मत करो। अभी यहाँ से जाओ। आगे आगे। चलो हम दोनों मिलकर करते हैं ना पूजा। चलिए ना। हाँ हाँ, ये अच्छा है, साथ में करो। मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि लड़कों को पायल की आवाज बहुत सुहाती है। तुम्हें भी ये आवाज सुहा रही है ना? ये जगह खाली रखी है ना? सच सच बताना। सुनकर बहुत अच्छा लगा। मेरी जिसके साथ शादी होगी वो जिंदगी भर बहुत ही खुश रहेगा, ऐसा मेरे फ्रेंड्स कहते हैं। आपको भी यही लगता है ना? ये क्या है? बुकिंग है। बुकिंग? मेरे पापा ने ये हमारी सगाई के लिए खरीदी थी। देखिए आप पर कितनी जच रही है। आपको इसे पहनाने से हमारी आधी शादी अभी ही हो गई। अब हम दोनों कोऑपरेट कर सकते हैं। क्या कहते हो, करे क्या? हाँ, कह दूं? मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मैं छोटा बच्चा हूँ। ये क्या नादानों सी बातें कर रहे हो? हमें तो शादी के बाद धड़ाधड़ बच्चे पैदा करने हैं। मुझे तो पूरी की पूरी क्रिकेट टीम चाहिए। हाँ, समझे? अच्छा। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? जब भी मेरी याद आए नीला कह के पुकार लेना, मैं दौड़ी चली आऊंगी। आवाज जरूर लगाना। इसकी टाइमिंग सही नहीं है। सुनो 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 सुनो, तुमने जो भी देखा वैसा कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? उसने बुकिंग भी कर ली, कोऑपरेट भी करना चाहती है,
बच्चों की क्रिकेट टीम बनाना चाहती है। और क्या क्या चाहती है वो? अरे वो तो सिर्फ फिर ही है, उसका सिर्फ फिगर अच्छा है, बाकी उसका टॉप फ्लोर पूरा खाली है। पर तुम तो बहुत स्मार्ट हो ना। हाँ, अरे बाप रे, मैं एक्टिंग मत करो। धड़ाधड़ क्रिकेट टीम बनानी है तो इसके लिए कितनी लड़कियों से शादी करोगे? सॉरी, बत्ती सी तोड़ दूंगी। फिगर अच्छा है उसका, छोड़ूंगी नहीं। ये दांत तोड़ देगी और वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। हे ऊपर वाले, अब जो भी फैसला करना है तू ही कर। महाराज, संक्रांति आ गई है, लड़ाई का आमंत्रण भेजना है या नहीं? राजकुमार सूर्या, इन्हें ये बता दो कि कल हम लड़ाई का न्योता लेकर आएंगे। मैं कल लड़ाई का आमंत्रण लेकर आऊंगा। दीर्घायुष्मान भवा। राज प्रताप, राजकुमार को हमारा इलाका दिखाया जाए। आप भी चलिए ना, कंपनी मिल जाएगी। तुम अकेले जाओगे। अकेला क्यों जाऊं? अरे ये क्या है? ये रथ क्यों लाए? हम गाड़ी में जाएंगे ना। रथ में सवार हो जाओ। चल आगे चल, आगे बढ़। बड़े मियाँ किसे ले आए? सूर्य नारायण प्रताप। बहुत जल्दी मरना है इसे। मूंछों पर ताव और जांग पर थाप मारो। जांग पर थाप मारो, लेकिन क्यों? दुश्मनों को ललकारने का यही हमारा रिवाज है। अब ये कैसा रिवाज है? तुम्हारी जांग की थाप से दुश्मनों के कलेजे चिर जाने चाहिए, उनकी दिल की धड़कनें तेज हो जानी चाहिए। ललकारो उन्हें। हाँ, ललकारता हूँ ना, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? कल मंदिर में हमारी मुलाकात है। बुझने से पहले चिंगारी फड़फड़ाती है, बुझा देंगे हम। सूर्या को दे दो। उसने हमें हमारे घर में ललकारा। उस लड़के का कटा सिर चाहिए मुझे। तो क्या वाकई मुझे लड़ाई करनी पड़ेगी? इसी दिन के लिए तुम्हें 25 साल तक छुपा कर रखा गया था। सब लोग तुम्हारे इंतजार में थे।
तुम्हारा परिवार, गांव वाले, सब लोग और हमारा दुश्मन भी इसी दिन का इंतजार कर रहा था। मेरे पिताजी इस युद्ध में शहीद हो गए। कहीं मेरी जान ना ले ले, इसलिए मुझे इतने साल तक लड़कियों के कपड़े पहना कर रखा गया। एक औरत के रूप में इतने साल तक हम इस घर की हिफाजत करते रहे। इस परिवार के लिए, इस राज्य के लिए तुम्हें लड़ना होगा। अरे लेकिन जीजा जी सही कह रहे हैं। जो आग इनके दिल में लगी है, वही आग मेरे दिल में भी है। उन लोगों ने मेरे पापा की आंखें नोच ली। भले ही वो अपनी आंखों से अपने दुश्मनों को मरता हुआ ना देख सके, पर उनकी तड़पने की चीखें तो सुन ही सकते हैं। यही ख्वाहिश लेकर मेरे पापा यहाँ आए हैं। मैं और मेरे पापा एक दिन भी चैन की नींद नहीं सोते हैं। हमें चैन की नींद तब तक नहीं आएगी जब तक कि उन दरिंदों की मौत की चीखें अपने कानों से नहीं सुन लेते। मेरे पापा की खुशी के लिए एक एक को मार डालो। मैं बस अभी आया। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैं यहाँ का राजकुमार नहीं हूँ। तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए मैंने इन्हें मुझे गोद लेने के लिए कहा। मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। क्या कहा? हाँ, ये सच है। एक अनजान आदमी की जान बचाने के लिए उस दिन तुम्हें अपनी जान दांव पर लगाते हुए देखा तो मुझे लगा कि तुम इन लोगों की भी मदद कर सकते हो। तुम्हारे जीजा जी को बड़ा नाज है अपने पिताजी की शहादत पर। नीला को नाज है अपने पिताजी की कुर्बानी पर। लेकिन मैं किस पर नाज कर सकती हूँ? मेरे पापा के पास बहुत दौलत है, पर वो गुमान नहीं मिल पाया। लेकिन उस गुमान की आग मैंने तुम्हारे अंदर देखी। वो आग इस बुराई को खत्म कर सकती है। मुझे नहीं पता मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है, लेकिन ये तय है कि तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी। इस जंग में अगर तुम्हें कुछ हो गया ना, तो तुम्हारे साथ मैं भी अपनी जान दे दूंगी। कल सुबह तुम्हें इस लड़ाई का न्योता स्वीकार करना ही होगा। लोगों को शादी का न्योता देते हुए सुना है, लेकिन यहाँ तो हम लड़ाई का न्योता बांट रहे हैं। कहाँ फंस गया मैं? सभी मुझे बलि का बकरा बनाने पे लगे हुए हैं। सोचा था इस राज्य का राजकुमार बनूंगा। अबे काहे का राजकुमार? मेरा तो सारा बैंक अकाउंट ही खाली कर दिया। अरे घिस घिस के निचोड़ दिया मुझे। क्यों बे? ये सारा प्लान तेरा था ना? गला दबा दूंगा तेरा। 6,000 करोड़ के प्लान को तुमने पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया। राजकुमार तुम बनने वाले थे, मैं नहीं। और हाँ, उन्हें तुझसे लगाव हो गया था। वो लोग तुझे बहुत चाहने लगे थे यार। लगाव तो मुझे भी हो गया था यार। माँ, बहने, इतना अच्छा परिवार, उनको छोड़ने का गम तो मुझे भी होता है यार। और ये खून खराबा क्यों करना है? ये 25 साल तक इसलिए नहीं लड़े क्योंकि राजकुमार नहीं था ना। अगर राजकुमार चला गया तो लड़ाई नहीं होगी। तो भाई हम लोग वापस चले जाएं क्या? अरे नहीं यार, लड़ाई सिर्फ 2 दिनों के लिए चलेगी। 2 दिनों के लिए गायब हो जाते हैं, फिर तो प्रॉब्लम ही खत्म। संक्रांति के बाद वापस चले आएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो मुझ पर गुस्सा होंगे ना। अरे थप्पड़ लगा देंगे, अरे बुजदिल कह देंगे। वो सब सह लूंगा, लेकिन खून खराबा तो नहीं होगा ना। यही ख्वाहिश है। चल, चल।